पहला सवाल, सोचिए और जवाब दीजिए, क्या आपको इसका सही उत्तर मालूम है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें सबसे ज्यादा कांटे होते हैं? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, बबूल। बबूल के पेड़ में सबसे ज्यादा कांटे होते हैं। यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और जानवरों से खुद को बचाने के लिए कांटों का उपयोग करता है। दूसरा सवाल, जरा दिमाग लगाइए, देखें कि क्या आप इस सवाल का सही जवाब जानते हैं। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। यह सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है और इसकी विशालता के कारण इसे ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। तीसरा सवाल, क्या आपने पहले कभी इस सवाल के बारे में सुना है? अब जवाब दें, ऐसा कौन सा पत्थर है जो आग में जल जाता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, कोयला। कोयला पत्थर आग में जल जाता है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। चौथा सवाल, यह सवाल थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कौन सा पदार्थ सबसे हल्का होता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का पदार्थ है। यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। पांचवा सवाल, ध्यान से सोचिए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। कौन सा पक्षी अपने घोंसले में नहीं रहता? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, कोयल। कोयल पक्षी अपने घोंसले में नहीं रहता। ये दूसरे पक्षियों के घोंसलों में अंडे देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करती है। छठा सवाल, अगर आप जीके के मास्टर हैं तो इस सवाल का जवाब देना आपके लिए आसान होगा। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा उल्टी ही गिरती है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, बारिश की बूंद। बारिश की बूंद हमेशा उल्टी ही गिरती है। यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है और पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। सातवां सवाल, क्या आप बिना गूगल किए इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? ऐसा कौन सा अक्षर है जो सबसे भारी होता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, क्यू। कंटेनर, किलो, कार। कु अक्षर सबसे भारी होता है। यह शब्दों में वजन का प्रतीक है और इसका उपयोग भारी वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आठवां सवाल, इस सवाल का जवाब देने में जल्दबाजी मत कीजिए, अच्छे से सोचिए। कौन सा देश सबसे ज्यादा आबादी वाला है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, भारत। भारत देश सबसे ज्यादा आबादी वाला है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। नौवां सवाल, क्या आपने कभी इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है? चलिए देखते हैं, कौन सा पक्षी सबसे तेज दौड़ सकता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षी सबसे तेज दौड़ सकता है। ये उड़ नहीं सकता है, लेकिन इसके मजबूत पैर इसे तेज गति से दौड़ने में मदद करते हैं। 10वां सवाल, यह सवाल देखने में आसान है, लेकिन क्या इसका जवाब आपको पता है? कौन सा जानवर सबसे ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, वेल जानवर सबसे ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकता है। ये एक समुद्री स्तनपायी है और इसकी शारीरिक संरचना इसे लंबे समय तक पानी में रहने में मदद करती है। 11वां सवाल, अगर आप सच में होशियार हैं तो इस सवाल का जवाब देकर दिखाइए। कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई से गोता लगाता है?
कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, बाज। बाज पक्षी सबसे ऊंचाई से गोता लगाता है। इसकी तेज दृष्टि और उड़ने की क्षमता इसे ऊंचाई से शिकार करने में मदद करती है। 12वां सवाल, जरा सोचिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग पढ़ते हैं लेकिन बोल नहीं सकते? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, किताब। किताब को लोग पढ़ते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। ये ज्ञान का भंडार है और इसे पढ़कर हम नई चीजें सीखते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 13वां सवाल, क्या आप अपने ज्ञान से हमें प्रभावित कर सकते हैं? जवाब दीजिए, ऐसा कौन सा फूल है जो सबसे ज्यादा रात में खिलता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल फूल सबसे ज्यादा रात में खिलता है। यह एक दुर्लभ फूल है और इसे खिलते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। 14वां सवाल, अगर आप ये सवाल सही कर लेते हैं तो आप सच में तेज दिमाग वाले हैं। कौन सी नदी सबसे ज्यादा चौड़ी है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, अमेजन। अमेजन नदी सबसे ज्यादा चौड़ी है। यह दक्षिण अमेरिका में बहती है और इसमें सबसे ज्यादा पानी है। 15वां सवाल, जीके की परीक्षा हो जाए, बताइए सही उत्तर क्या है? कौन सा जीव बिना सिर के भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, तिलचट्टा। तिलचट्टा जीव बिना सिर के भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसके शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है जो इसे बिना सिर के भी जीवित रहने में मदद करता है। 16वां सवाल, ये सवाल इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। जवाब दें, कौन सा जानवर सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, मेंढक। मेंढक जानवर सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देता है। यह पानी में अंडे देता है और इसके बच्चे टैडपोल के रूप में विकसित होते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 17वां सवाल, क्या आपको अपने जवाब पर पूरा भरोसा है? चलिए देखते हैं कौन सा ग्रह बिना चंद्रमा का है। कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, बुध। बुध ग्रह बिना चंद्रमा का है। यह सूर्य के सबसे नजदीक है और इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। 18वां सवाल, इस सवाल को हल करने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। कौन सा कीड़ा बिना हड्डी का होता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, केंचुआ। केंचुआ कीड़ा बिना हड्डी का होता है। यह मिट्टी में रहता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। 19वां सवाल आपके सामने है। अब देखते हैं कि आप इसका सही जवाब जानते हैं या नहीं। कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा ठंडा होता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, ठोस हीलियम। 20वां सवाल, ये रहा आज का आखिरी सवाल। अब देखते हैं कौन इसका सही उत्तर देता है। कौन सा देश सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, रूस। रूस देश सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है। यह विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल बहुत विशाल है। रुकिए, वीडियो बंद करने से पहले एक सवाल, आज का सबसे मजेदार या टेढ़ा सवाल कौन सा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। सबसे बढ़िया कमेंट को हम अगले वीडियो में दिखा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीके पॉइंट नंदन को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।